हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं अपन इसमें। तो कार्बन एटम जो होते हैं उसके तीन टाइप के हाइब्रिडेशन आपके शो होते हैं। एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब किस तरीके से हम कार्बन के हाइब्रिडेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके दो आइडेंटिफिकेशंस हैं। हम उसको दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताऊंगा। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब होता है जिसमें कार्बन के पास कम से कम चार सिंगल बॉन्ड यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। सेकंड, कार्बन के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। थर्ड, अगर कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिंगल बॉन्ड्स अगर 2 हैं तो उसके अंदर sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। वापस बता देता हूं मैं आपको, अगर किसी कार्बन एटम के आसपास 4 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आते हैं तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा। अगर किसी कार्बन के आसपास 3 सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं तो वो आपके sp2 हाइब्रिडेशन होगा। और अगर किसी कार्बन के आसपास आपको 2 ही सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं तो उसका हाइब्रिडेशन आपके sp होगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाए, तो उसके लिए आपको एक टेबल और याद रखनी पड़ेगी। जैसे हम बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स आपके 3 टाइप के होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड होता है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये हो गया आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ये हो गया आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग आपको सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स याद रखने हैं कि किस बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड और किस बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर सीधा सा मतलब है सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड का सीधा सा मतलब है यहाँ पर डबल बॉन्ड, या फिर हम इसको ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी में भी कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उन सभी में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड होते हैं। जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिंगल बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई? आगे बढ़े। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है कि आप कार्बन के आसपास सिंगल बॉन्ड्स काउंट करके उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इसमें एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का IUPAC नाम है आपके पेंट 1E। इस कंपाउंड का आपका IUPAC नाम रहेगा पेंट 1E। 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पर आपके एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 5 कार्बन के लिए हमने पेंट लिखा है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस कंपाउंड में 1 2 3 4 एंड 5। नोमेनक्लेचर्स आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, आप लोग उस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनके नाम कर सकते हैं। 5 कार्बन की चेन है तो हमने पेंट लिखा है। 1 नंबर पर आपके एक डबल बॉन्ड आता है तो ये 1 और डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं E, तो यहाँ पर आपके नाम हो जाता है पेंट 1E। अब देखिए हमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, तो हमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना है इस टेबल के अकॉर्डिंग। पहले आप देखिए कि कार्बन के आसपास सिग्मा बॉन्ड है क्या। तो इस कार्बन के आसपास अगर आप देखेंगे तो 3 तो हाइड्रोजन है जो कि सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और 4th आपके सिग्मा बॉन्ड ये रहा। तो इस कार्बन के आसपास आपको टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन का और एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में शेयर होता है। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा sp3, यानी कि जो हमारा 5th नंबर कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन कितना आने वाला है sp3। फिर चलिए आगे 4th नंबर वाले का सर्च करते हैं। इस कार्बन के पास में 2 तो आपके हाइड्रोजन है और उसके बाद में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, टोटल होगा आपके 4, यानी कि इस कार्बन का भी हाइड्रोजन कितना आने वाला है sp3। फिर देखिए कार्बन नंबर 3 का, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 3 सेम है
तो इसका भी हाइब्रिडेशन आपके कितना आएगा sp3। अब आती है बात इस वाले कार्बन की। इसके पास देखिए ध्यान से, एक तो हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड आपके यहाँ पर, दो ये हो गए। अब बना हुआ है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए आपको टेबल देखनी है। इस टेबल में आपको देखो डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड आपके इन दोनों कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट होगा। तो एक हाइड्रोजन था, एक आपके बॉन्ड यहाँ था और एक आपके सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर मिल जाएगा। तो टोटल हो जाएंगे 3। जब 3 डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं तब हमारा हाइब्रिडेशन क्या आता है sp2। ये हो जाएगा आपके sp2। फिर आप देखिए कार्बन नंबर 1 के बारे में। इसके पास दो तो हाइड्रोजन है, तो दो सिग्मा बॉन्ड तो आपके ये हो गए। फिर आपके डबल बॉन्ड, इसी डबल बॉन्ड में अभी हमने काउंट किया है कि इसमें एक ये प्रेजेंट होता है सिग्मा बॉन्ड, तो 2 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसका भी हाइड्रोजन कितना जाएगा आपके sp2। एक तरीका तो ये है कि हम इस टेबल के थ्रू और इस टेबल के थ्रू हाइब्रिडेशन को फाइंड कर लेते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें अपने नोट्स के अंदर, ताकि हम आगे वाला टॉपिक या आगे वाली जो मेथड है उसको कर सकें। चलिए, इसका जो सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड बहुत इजी है। मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप हमेशा वो सेकंड मेथड यूज करें। फर्स्ट मेथड आपका ये था जो आपके लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर सेकंड मेथड लिख देता हूँ, मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड ये है कि किसी भी कार्बन का अगर आपको हाइब्रिडेशन फाइंड करना है तो आप क्या करें कि ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करें। अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट होगा, या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन हम क्योंकि कार्बन के हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं तो हम अभी कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। आप हमेशा ये मान के चलिए कि जितने भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन सभी का हाइब्रिडेशन हमेशा कितना आएगा sp। कार्बन कार्बन हाइब्रिडेशन कितना आएगा sp, यानी कि इस कार्बन का भी sp होगा और इस कार्बन का भी sp होगा। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं उन सभी का हाइब्रिडेशन हमेशा कितना आएगा आपके sp2, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp2 होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी कितना होगा आपके sp2। अब इनके अलावा कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बचेंगे, तो जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे उन सभी का हाइब्रिडेशन कितना होगा sp3। ये आपके हाइब्रिडेशन निकालने की छोटी सी टेबल है जो आपके डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करके देगी। मेथड फर्स्ट में आपको 2-3 टेबल्स याद रखनी पड़ रही है, लेकिन मेथड 2 जो है वो डायरेक्ट निकाल के देगा आपको जितने भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उनका sp होता है, जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनका sp2 होता है, और जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उनका sp3 होता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखें। एक एग्जांपल हम यहां कर लेते हैं इसका। देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने एक कंपाउंड लिखा है। इस कंपाउंड में हमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना हर एक कार्बन का, तो सबसे पहले इस कार्बन का हाइब्रिडेशन फाइंड करते हैं। इस कार्बन, अच्छा हम यहां से इस टेबल से लेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कहां है आपका, यहां पर ये रहा आपका ट्रिपल बॉन्ड। हम ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन को देखो, ये दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो गया आपका sp sp। डायरेक्ट फाइंड हो गया। मेथड 1 आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये मेथड 2 हमेशा आपको आइडेंटिफिकेशन करके दे देगा इजीली। फिर आप ढूंढिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पूरे कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहां है, ये है, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा sp2 sp2, ये दोनों होगा आपके sp2 sp2। आगे बात सुनिए आपके। अब जितने भी बचे होंगे वो सारे कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले। तो देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड का है यानी कि sp3, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड का यानी कि sp3। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। ठीक है। एक और टॉपिक इसी के साथ ऐड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है उसकी ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होती है, उसकी ज्योमेट्री हमेशा कौन सी हो जाएगी, लीनियर। जितने भी sp2 कार्बन होते हैं उन सभी की ज्योमेट्री हमेशा होती है
ट्राइगोनल प्लेनर। जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं उन सभी की ज्योमेट्री क्या होती है आपके ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और जितने भी sp3 होते हैं उन सभी की आप सब लोगों को पता होगा टेट्राहेड्रल। उन सभी की ज्योमेट्री कैसी होती है टेट्राहेड्रल होती है। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है जो कि आपको हाइब्रिडेशन और उसकी ज्योमेट्री के बारे में आपको निकाल करके देगी। ये तो हो जाएगा हाइब्रिडेशन और ये हो जाएगी उसकी ज्योमेट्री। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे और उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री निकालना दोनों आ जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूं हाइड्रोजन साइनाइड HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो H सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड होता है। हमें इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है और साथ में उसकी ज्योमेट्री भी निकालनी है। ये इसकी मैंने इसकी ज्योमेट्री लिखी है, तो हमें इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन दोनों फाइंड करना है। देखिए हमने अभी बात की थी कि जितने भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उन सभी की हाइब्रिडेशन कितना आता है sp। तो यहां देखिए इस कार्बन के साथ कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड तो बना ही रखा है, इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा आपके sp। और जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी आपके लीनियर। इसका मतलब इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी कैसी बनेगी? लीनियर बनेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH CH3 और यहां पर हमने एक ब्रांचिंग लगा दी CH3। इस कंपाउंड में अपने को हाइब्रिडेशन फाइंड करना है और साथ में उसकी ज्योमेट्री भी बतानी है। तो आपको यहां पर क्लियर दिख रहा होगा, ना तो इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है ना ही इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। दैट मींस ईच कार्बन एटम कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सभी कार्बन एटम का यहां पर sp3 हाइब्रिडेशन बन जाएगा। इसका मतलब सभी कार्बन एटम जो है उन सब की ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, सिंबलिक फॉर्म में TD करके लिखते हैं, टेट्राहेड्रल। यानी कि इस कंपाउंड की जो है ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। एक कंपाउंड में देखिए CH3 CH CH3 CH3, H को हटा कर हमने एक CH3 और लगाया है। ध्यान से देखिएगा इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड लिखा अपन ने। इस कंपाउंड का अपनी हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो सेम ही है, सारे कार्बन एटम आपके सिंगल बॉन्डेड है, तो ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन कितना आएगा? आपके sp3 आएगा और सभी की शेप भी कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। अब मेरा आपसे यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो आपका ये दोनों कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम मैं लिख दूं, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम है आपके 2 मिथाइल ब्यूटेन। जो आपका एग्जांपल नंबर 2 है उसका आईयूपीएसी नाम मैंने लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जो आपका एग्जांपल नंबर 3 है इसका आईयूपीएसी नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो आपके 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जो ये दो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड के बीच में कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है वो आपको यहां पर बतानी है। अगर आप लोगों को आता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 10 सेकंड्स का समय दे रहा हूं, 10 सेकंड में बताइए कि इस टाइप इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है।
चलिए, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा कि कौन सा टाइप के आइसोटोप प्रेजेंट है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। These both compounds contain चेन आइसोमेरिज्म। इन दोनों कंपाउंड के बीच में चेन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। देखिए, हमने हाइब्रिडेशन से स्टार्ट किया था, हाइब्रिडेशन के साथ साथ हमने ज्योमेट्री पढ़ ली, ज्योमेट्री के साथ साथ हमने आई से नाम भी देख लिए और नाम के साथ साथ हमने उसमें आइसोमेरिज्म भी फाइंड कर ली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही एक बेनिफिट है कि एक कंपाउंड के साथ हजारों चीजें उसके साथ कनेक्ट होती हैं और हमें एक एक चीज उसकी पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पर आपके चेन आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड के दोनों के बीच में प्रेजेंट है। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन के बीच में चेन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर आपके 3 कार्बन की चेन बनेगी। इसके अलावा एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊं, जो भी आपके बहुत ही इजी एग्जांपल है, उसको करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको उसमें अपना दिमाग लगाना है। इस कंपाउंड में आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो CH3 CH2OH, इसमें आपके मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। पहले आपको बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड आपको बतानी है कि इसमें ज्योमेट्री क्या है, और थर्ड आपको इसमें बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ये आपको इसमें तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो ये आपका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये आपका कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडेशन निकाले तो इसके आसपास 4 सिंगल बॉन्ड है। आप ध्यान से देख सकते हैं, चारों ही सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं इसके आसपास। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3, यानी कि कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडेशन कितना हो गया आपका, sp3। फिर कार्बन नंबर 2 पे आ जाइए। कार्बन नंबर 2 जो है वो आपके डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, दैट मींस इसका हाइब्रिडेशन कौन सा होगा आपका, sp2, यानी कि कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडेशन कितना आया आपके, sp2 आया। फिर देखिए कार्बन नंबर 3 जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो कार्बन नंबर 3 का हाइब्रिडेशन आपके हो जाएगा sp3। ये तो हो गया हाइब्रिडेशन की बात। फिर आइए ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो ज्योमेट्री में ध्यान से देखिए, हमने लिखा हुआ है कि sp3 अगर है तो sp3 में क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। sp3 में कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। sp2 की बात की थी तो यहां हो जाएगी आपके ट्राइगोनल प्लेनर, और वापस sp3 आ गया, दैट मींस टेट्राहेड्रल। ठीक है, पिछली वाली टेबल जो मैंने बनाई थी उसमें से आप इसकी ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आता है आपके फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में आपके 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपके OH, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप, और सेकंड फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, जिसके दोनों तरफ कार्बन की चेन है। आप ध्यान से देख सकते हैं CH2 और CH3, ये दोनों आपके कार्बन की चेन है। इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो एक ही कंपाउंड में हमने 3-4 चीजें फाइंड कर ली हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप घर पे बैठकर अपने ट्राई करें। एनसीईआरटी बुक्स में इसके खूब सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उसको ट्राई करें। और जहां कहीं भी आप अटकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि कहां आप अटक रहे हैं और आपको कौन सा कंपाउंड दिक्कत कर रहा है, उसको सोल्व करना है। तो ये हाइब्रिडेशन आपको अच्छी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।